नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान सर उठाते अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं अब वो बहुत ज़ोर पकड़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक पर बात करूंगा, जबकि दूसरा टॉपिक मेरा होगा कि ट्रंप इंतज़ामिया के टैरिफ ऐलान के बाद दुनिया की बदलती सूरत हाल क्या मंजरनामा पेश कर रही है, और इसके साथ साथ तीसरे टॉपिक पर बात करूंगा ट्रंप की ईरान के साथ जो मुज़ाकरात की बात है वो भी बड़ी अहम है। मशरिक़ वस्ता के ऊपर उसका एक ज़ोरदार किस्म का रद्द-ए-अमल भी ज़रूर आएगा। लेकिन नाज़रीन, खुशखबरी है, इस मुल्क में इसी रवा माह में 8 अप्रैल को मिनरल इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है, और ये पाकिस्तान की माइंस एंड मिनरल के हवाले से बड़ी अहम है, और इससे पाकिस्तान तरक्की करने आगे जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे शौकत यूसुफजई, हुमायूं अख्तर साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और अली एहसान साहब। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं नाजरीन पॉलिटिकल गुफ्तगू से शौकत यूसुफजई साहब से। शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। शौकत भाई, तहरीक इंसाफ की आला क़यादत है और जो है वो इस वक्त अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार मुझे तो नज़र आ रही है। इख्तलाफात डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है, और क्या नहीं समझते आपको कि इस मौके पर तहरीक इंसाफ की क़यादत को मुत्तहिद होना चाहिए था, जो कि इस वक्त नहीं है? क्या कहेंगे शौकत भाई? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि इख्तलाफात हैं और सामने भी आ गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो हमारी मरकज़ी लीडरशिप है वो सरगर्म हो गई है इन इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए। और कल बैरिस्टर गौहर साहब ने भी मुलाकात की है सीएम साहब से, और इस तरह जो दीगर लीडर्स हैं उनके साथ भी ये राब्ते हो रहे हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि छोटे मोटे इख्तलाफात होते हैं, वो अगर बर वक्त उनको ख़त्म ना किया जाए तो फिर बढ़ते जाते हैं, और फिर यहाँ तक बात पहुँची कि मीडिया तक बात आ गई। तो इंशाल्लाह उस पर कोशिश हो रही है। मेरी भी अपनी कोशिशें हैं, मैं भी लगा हुआ हूँ, और जितने भी सीनियर लोग हैं सबको इस बात पे तशवीश है, और कोशिश ये हो रही है कि जितना जल्द हो सके ये इख्तलाफात ख़त्म हो जाए। काबिल एहतराम शौकत भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हुकूमत में ग्रुप अलग है। जैसे कि आप अली अमीन साहब की बात करें, सीएम साहब की बात करें, तो दूसरी तरफ असद कैसर, तैमूर सलीम झगड़ा साहब, शहराम साहब, ये मुझे अलग ग्रुप नज़र आ रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये लड़ाई वजारत आला की है या फिर अंदरूनी खाने कहानी कुछ और है? नहीं, मैंने कहा ना कि कुछ गलतफहमियाँ होती है, गलतफहमियों से बात आगे बढ़ती है, और जब गलतफहमियाँ बर वक्त दूर ना हो तो फिर उससे इख्तलाफात बढ़ते हैं, और यही इसी तरह हुआ है। वज़ीर आला की कुर्सी के लिए तो लड़ाई इसलिए नहीं है कि ये सारे लोग तो ज़ाहिर है नेशनल असम्बली में हैं, तो इनके लिए तो कोई यहाँ पे सूबाई असम्बली की नशिस्त खाली नहीं करेगा, तो ऐसी तो कोई बात है नहीं। अलबत्ता कुछ चीज़ें हैं जो गलतफहमियों की बुनियाद के ऊपर फिर आगे बढ़ी है और यहाँ तक पहुँची है, जो मीडिया तक भी पहुँच गई। तो मेरे ख्याल से अब इस पे समझ आ गई है, जो हमारी मरकज़ी लीडरशिप है वो जाग गई है, और अब वो कोशिशें उन्होंने शुरू कर दी है, मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएंगी। कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर मैं कहूँ कि जी बड़ी दरारें पड़ जाएंगी, कोई ऐसी वो है भी नहीं। दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ के ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उस पर कोई असर पड़ता भी नहीं है। तहरीक इंसाफ पे कोई असर नहीं पड़ता, आपको पता है वोट इमरान खान का है, वो उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। काबिल एहतराम शौकत यूसुफजई साहब, तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते कायम हैं या नहीं? क्योंकि मुझे इत्तला आई थी जो 5 अफराद अमेरिका से आए थे, और वो ओवरसीज़ वाली बात थी, कुछ ने डिनाइल दे दिया कि ये क्यों मिले हैं, किसने कहा कि जनाब घास नहीं डाली, किसकी इजाज़त से आए, ये सारी बातें चल रही हैं। लेकिन मैं आपसे क्लियर सीधा ही पूछना चाहता हूँ कि क्या तहरीक इंसाफ के राब्ते इस वक्त चल रहे हैं, यस नो? देखिए, इस वक्त तो राब्ते नहीं हो रहे हैं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इस वक्त कोई राब्ते नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये कि एस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो पूरा जो सेटअप चल रहा है ये उन्हीं के सहारे पे चल रहा है, और बेसिकली जो फैसलों का इख्तियार है वो भी उन्हीं के पास है। तो जो भी बात करनी है मेरे ख्याल से वो एस्टेब्लिशमेंट से ही करनी पड़ेगी। हम बड़े कहते हैं कि जी सियासी लोगों से बात क्यों नहीं की जाए, सियासी लोगों ने अपनी सियासत ख़त्म कर दी है, वो अब उन्होंने अपने आप को गिरवी रख दिया है, तो फिर उसके बाद तो उनकी सियासत तो है नहीं। अब मुल्क के जो मौजूदा राइज निज़ाम है उसमें आपने बेहतरी लानी है तो क्या करना है, तो डेफिनेटली आपने इसी एस्टेब्लिशमेंट से आपने बात करनी है। तो जब भी मौका मिला एस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है।
जो लोग तहरीक इंसाफ के हवाले से बाहर से आए और आकर डीजी साहब को मिले थे, आपके इल्म में है वो बात, वो क्यों मिले थे, किस लिए मिले थे? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही मुझे पता है कि क्यों मिले थे। बाहर से आए हुए लोग बाहर के ही होते हैं। मैं अंदर की बात तो नहीं बता सकता। बाहर के लोग बाहर के ही होते हैं। चलें, आप अंदर की बात ना बताएं, ये तो बता दें कि आप किस ग्रुप से तल्लुक़ रखते हैं, सीएम साहब के या दूसरे ग्रुप से? मैं इमरान खान के ग्रुप से। शौकत भाई, आप तो सियासतदान हैं, माशाल्लाह कद-काठ है आपका, केपी के हवाले से एक बड़ा नाम है। आप जर्नलिस्ट भी रहे हैं और आप जर्नलिज्म में उस्तादों के उस्ताद हैं, ये बात मैं तस्लीम करता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जो जर्नलिस्ट है वो बहुत सारे सियासतदानों में राब्ते का बाइस भी कई दफ़ा बनता है। आप जर्नलिस्ट भी हैं, सियासतदान भी हैं, सब कुछ है, तो आप अभी तक ऐसी कोई मूव नहीं कर सके जिससे इमरान खान को रिलीफ मिलता। ख्वाहिश तो आपकी है, लेकिन मूव आपने अभी तक क्या की है? देखिए, बदकिस्मती है कि हमारी या तो बस हमें सलाहियत की कमी थी या वो मौका नहीं था, क्योंकि रामावी कुछ औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी। मैं खुद भी काफ़ी पीछे रहा, आगे नहीं रह सका और कई मजबूरियां होती हैं, क्योंकि आपको पता है सियासत में जब तक आपके पास वसाइल ना हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और वसाइल की कमी की वजह से मैं कोई ऐसा ओहदा भी नहीं ले सका कि मैं फिर उस पूरे ओहदे को निभा सकूं, तो इसलिए थोड़ा पीछे रह गया। लेकिन अब कोशिश ये कर रहा हूँ कि वसाइल के बगैर जो मेरे से हो सके, ये जो इख्तलाफात की बातें हो रही है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये इख्तलाफात ख़त्म हो। अपने तौर पे कोशिश कर रहा हूँ, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और करूँगा इंशाल्लाह। जुनैद भाई से मेरी मुलाकात होगी, काफ़ी उन्होंने इज़्ज़त भी दी और काफ़ी उन्होंने हौसला भी दिया और इंशाल्लाह कल मेरी ख्वाहिश है, कोशिश है कि सीएम साहब से भी मुलाकात करूँ। तो कोशिश यही है कि देखिए, हम बहुत बड़ी मुश्किल में इस वक्त पार्टी और तहरीक हमारे आगे। शौकत भाई, मेरा आज से जाते जाते आपसे आखिरी सवाल है, अगर आपके मेरे मुज़ाकरात हो रहे हों तो तहरीक इंसाफ बानी की तरफ से आप हों, तो मैं पूछूंगा आपसे कि इनके गारंटर कौन है? क्या कोई गारंटर पूरी दुनिया में है? आपके पास उसका नाम है? नहीं, गारंटर तो हम खुद हैं ना। क्या हमें अपने ऊपर एतमाद नहीं है? जब हम उनकी तरफ से बात करेंगे तो गारंटी भी हम लेंगे ना, फिर किसी और को हम क्यों बनाएं? नॉर्मली रवायत है जरा यू टर्न की। नहीं देखें, ये तो इस तरह, तो अगर आप देखें कि ट्रम्प ने कितना बड़ा यू टर्न लिया है। अब जो आप अभी बात कर रहे थे ईरान के हवाले से, देखिए हर होशियार लीडर जो मकासद के हसूल के लिए जो भी करता है ना, तो वो यू टर्न लेने में इस तरह देखें, या तो ये कि आपने कोई ऐसी बात करनी है ज़ाती उस पर, तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन मुल्की मसाइल, मुल्की मुश्किलात को देखकर आप देखिए मंजिल तक पहुंचने के लिए आप कोई भी रास्ता बदल सकते हैं। ये कहना कि जी वो फला रास्ते से क्यों नहीं दिया, तो ये सियासत में नहीं होनी चाहिए इतनी स्टबर्न किस्म की चीजें। और मेरी जाती आप जवाब दीजिएगा, अली मीन गंडापुर की छुट्टी तो नहीं होने वाली शौकत भाई? नहीं होने वाली है, बिल्कुल नहीं होने वाली है। ये वैसे ही प्रोपेगेंडा। और देखें, इमरान खान जो है उनका एतमाद है अली अमीन के ऊपर, उनका एतमाद है। बहुत शुक्रिया मेरे एहतराम, बहुत सीनियर सियासतदान, जर्नलिस्ट, एक कद-काठ नाम शौकत यूसुफजई ने फरमाते हैं KPK के CM की छुट्टी नहीं होने वाली। नाज़रीन।